दिख रहा है क्या वीडियो? यस यस सर। सर हाँ सर, लेकिन आवाज नहीं आ रही। अब मैंने आपको बताया था, अभी आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। यस ठीक सर। है, यस सर दिखाई तो दे रहा देखो यहाँ पर ये जो एसए नोड है, ये हमारे राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ पाया जाता है। एसए नोड को बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, है ना? तो साइनो यस। एट्रियल नोड को हम लोग पेस मेकर, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, साइनो एट्रियल नोड को हम लोग पेस मेकर कहते हैं, ठीक है ना? ऐसे नोड जो है, यहां से लेकर ये जो आपको येलो कलर के वायर दिखाई दे रहे हैं, और देखो ऐसे नोड में नोड बने होता है गांठ, ठीक है ना? और एक और जगह पे आपको एक नोड दिखाई दे रहा है, गांठ दिखाई दे रही है, जिस जो येलो वाली दूसरी गांठ है उसको हम लोग एवी नोड कहते हैं, ठीक है? ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है? पहला वाला एसए नोड साइनो एट्रियल, और दूसरा वाला ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं एवी नोड, ठीक है ना? ये वाला जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग एवी नोड स्क्रीन कहते कर दीजिए। हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? सनी बस फुल स्क्रीन कर दीजिए। क्या कर दूं? फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में अभी गायब हो गया था, दिखेगा नहीं, मुझे लगता नहीं फुल स्क्रीन में दिखेगा। दिखा क्या? सर जी सर। ये सर यस अब सर। हाँ, आ दिख गया। गया। यस सर। ये सर अभी दिख रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, देखो तो ये जो ऊपर की तरफ एसए नोड आपको दिख रहा है, ये एसए नोड राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ एग्जैक्टली यहीं पे पाया जाता है, ठीक है ना? उसके बाद ये पूरा वाला, ये वाला जो रीजन है, आपको ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा राइट एट्रियम है। नीचे वाला लेफ्ट एट्रियम है। मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको वॉल्व भी दिखाऊंगा, वॉल्व कैसे होते हैं। तो ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वॉल में यहाँ पे जो नोड दिख रहा है, इसको हम लोग एवी नोड कहते हैं, ठीक है ना? ये एवी नोड है। तो ऐसे नोड से कुछ न्यूरॉन्स के बने हुए ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना? एवी नोड में आते हैं। एवी नोड से होते हुए ये दोनों वेंट्रिकुलर वॉल के नीचे से होते हुए चारों तरफ फैल जाते हैं। इनको डिस्कवर किया था पर्किंजे ने। तो नीचे वाले जो फाइबर चारों तरफ वायर पहुंच जाते हैं, उनको हम लोग पर्किंजे फाइबर कहते हैं। एसए नोड के पीछे से एक वायर होता हुआ, मतलब न्यूरॉन होता हुआ, दूसरे की तरफ राइट लेफ्ट वाले एट्रियम की तरफ भी आ जाता है, ठीक है ना? ये नीचे की तरफ जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहे हैं, ये वॉल्व हैं, ठीक है ना? अब देखो ये फंक्शन कैसे करते हैं। ऐसे नोड से एक इंपल्स चलती है, और वो इंपल्स ऐसे नोड से होते हुए, ठीक है ना, आती है कहां पे? पहले दोनों ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है? पहले वहां पे ब्लड आता है, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर वेंट्रिकल में आती है, और धीरे से इंपल्स आगे की ओर फैल जाती है। मैं वीडियो प्ले करता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, समझ आया? यस सर। यस। यस देखो, सर। तो यस इस सर। तरह से जो एट्रियो वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे हमारे हार्ट में, है ना, एसए नोड और एवी नोड जो दोनों पल्स इंपल्स जनरेट करते हैं, वो इस तरह से हमारे हार्ट को, एक मिनट रुकना यार, ये कौन एंटर करना चाहता है जबरदस्ती का? ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा हार्ट बीट काम कैसे करता है ना? अब मेरी बात को फिर से आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे हार्ट में अच्छा, ठीक है,
मेरा स्टाइलस नहीं चल रहा था। चलो, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले यहाँ पर आपका जो हार्ट है, हार्ट में ऐसे नोड से एक इम्पल्स निकलती है। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं, ये ऐसे नोड से होते हुए, तो ऐसे नोड की लोकेशन देख ली, फिर आते हैं आपके एवी नोड में। So this is SA node. It is called sinoatrial node, and this is called AV node. तो AV node, SA node और AV node में 0.1 सेकंड का डिफरेंस होता है दोनों में, यहां से यहां तक सिग्नल पहुंचने में। उसके बाद क्या होता है कि हार्ट में दोनों तरफ ये इस तरह से वायर पहुंच जाते हैं, वेंट्रिकल में फैल जाते हैं। ये वेंट्रिकल की तरफ ये जो मेन वाला बीच वाला हिस्सा है, इसको हम सेप्टा कहते हैं। सेप्टा के अंदर जो वायर पड़े होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, इसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। बंडल ऑफ हिस से आते हुए अब ये क्या करते हैं? पीछे की तरफ बंडल ऑफ हिस से आते हुए ये पीछे की तरफ वापस चले जाते हैं और ये पूरे वेंट्रिकल में फैल जाते हैं, और ये पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, वेंट्रिकल में फैल जाते हैं। यहां से जो वायर ये फैल जाते हैं इस तरह से, मतलब ये जो न्यूरॉन्स फैल जाते हैं, इन न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं पर्किंजे फाइबर। कॉल देम पर्किंजे फाइबर। और यहां से ऐसे नोड से पीछे की तरफ लेफ्ट ऑरिकल की तरफ भी कुछ ये इस तरह से न्यूरॉन्स फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसओ नोड जो होता है, इसका फंक्शन क्या है? तो देखिए, एसओ नोड काम क्या करता है? एक्चुअली एसओ नोड पल्स को जनरेट करने का काम करता है। इट जनरेट पल्स, तो ये पल्स को जनरेट करता है, इसीलिए ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर कहते हैं। और आपने सुना होगा किसी-किसी के हार्ट में जब उसको हार्ट अटैक होता है, तो उसके पेसमेकर डाल दिया जाता है। तो जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, वो एक बैटरी होती है, जो कि जिसकी कि एक लाइफ स्पान होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है ना? अब ये मत बोलना कि कौन से ब्रांड की सर बैटरी डाली जाती है, डोंट आस्क दैट क्वेश्चन, ठीक है? आप समझिए, पेसमेकर एक बैटरी होती है, जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, वो पेसमेकर यहाँ पे डाल दिया जाता है। पेसमेकर डालने के बाद उस बैटरी की लाइफ स्पान होती है 5 साल, 10 साल, 12 साल, है ना, 15 साल, उसी हिसाब से उसकी कीमत होती है, और फिर वो लाइफ टाइम वो जनरेट करती रहती है। लेकिन जितना बैटरी का लाइफ स्पान होता है, उस बैटरी को हटाना पड़ता है, ठीक है ना? और फिर से दूसरी बैटरी डालनी पड़ जाती है, ठीक है? तो पेसमेकर जिन लोगों के लगा हुआ होता है, नॉर्मली डॉक्टर उनको बोला जाता है कि भई आप मैग्नेट मैग्नेट के पास नहीं जाओगे, है ना? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जहाँ पे होती हैं, इंडक्शन जहाँ पे होता है, उन चीज़ों को टच नहीं करेंगे। तो ये इस बैटरी की सेंसिटिविटी की वजह से बोला जाता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। इट डिपेंड्स, ठीक है ना? तो लेकिन पेसमेकर जो ऊपर वाले ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, ये हमेशा लाइफ टाइम काम करता है। ऐसे इम्पल्स हमारी बॉडी में जनरेट होती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वो फोर्स कितनी होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पेसमेकर की? लो, फोर्स कैसे होगा इसमें? मैत्री फोर्स कैसे जनरेट होगा? ये तो इम्पल्स है। अब न्यूरॉन्स हमारे कितना फोर्स हमारे ब्रेन में पैदा करते हैं इम्पल्स, ये कैसे बताया जा सकता है कितने फोर्स पैदा? अच्छा नहीं होता कि कितने माइक्रोवोल्ट या मिलीवोल्ट का फोर्स पैदा होता है, लेकिन इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये जो पेस मेकर में जो चार्जेस चल रहे हैं ना, इन्हीं चार्जेस की हेल्प से, जो मैं आपको अगली बात बताने वाला हूं, इसको नोट कर लिया आपने? क्या होता है, नोट कर लिया? नहीं सर। नहीं सर, क्या नोट करना ये है सर नोट इसमें? करो, अरे ये नोट करो ना, ऐसे नोट क्या होता है, एवी नोट क्या होता है, बंडल ऑफ हिस कहां होते हैं, परकिंजे फाइबर कहां होते सर ये डायग्राम बना के ना। हैं? डायग्राम बना के नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। तो वो बंडल ऑफ हिस लिखा है ना? हाँ बेटा, बंडल ऑफ हिस का इम्पल्स, इम्पल्स जनरेशन हेडिंग डालना, इम्पल्स जनरेशन इन हार्ट। सर पेसमेकर सिर्फ ऐसे है? हाँ, ऐसे नोट को ही पेसमेकर बोलते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे नोट को ही पेसमेकर बोलते हैं, ओके सर। क्योंकि हमारे हार्ट को 72 पर मिनट जो पेस है, उस पेस को मेंटेन रखता है, उस रफ्तार को बनाए रखता है। सो तो एवी नोड एक बार आप फिर से बता सकते हैं एवी नोड क्या करते हैं?
और ये वेंट्रिकुलर नोड जो एसए नोड से आने वाली इंपल्स को कंडक्ट करने का काम करता है, फर्दर आगे बंडल ऑफ फेस को देता है। ये जंक्शन अच्छा। है, ये खुद में Okay, पल्स sir. जनरेट नहीं करता है। सर डन हो गया? यस सर कोई कुछ पूछ रहा है क्या? यस हास्पिल कुछ सर पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ जी सर बोलो। सर वो ऐसे नोट से ऊपर की तरफ जा तेज रहा तेज तेज बोलो, माइक्रोफोन के पास मुंह एकदम चिपका के बोलो जल्दी से। सर वो ऐसे नोट से ऊपर की तरफ जा रहा है ना जी। वो वाला हाँ, ब्रेन ब्रेन में जाएगा या कहाँ जाएगा ए नहीं नहीं रे, ये वाला तो इधर जाएगा ना, ये वाला लेफ्ट ऑरिकल में, और ये राइट ऑरिकल में। तो मतलब एक नर्व होगा ना जो उसे ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा होगा ऐसा होगा ना सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बॉडी में ओके एक्चुअली क्या होता है, खासपेल जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना, ब्रेन से के आती हैं, है ना, यस सर वो क्रेनियल नर्व सीधे आकर के हमारे हार्ट को कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल बात सही है, लेकिन वैसे ब्रेन हमारे हार्ट को डायरेक्टली नर्व से कंट्रोल नहीं करता, खासपेल वो हार्मोन के थ्रू कंट्रोल करता है, एड्रेनालिन के थ्रू। यस ठीक है, इसीलिए हम पढ़ते हैं ना कि दो तरह का कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, दो तरह के कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, है ना? यस सर ठीक थैंक है, यू Yes, सर sir. ठीक है, ओके। अब देखो, मैं आपके साथ एक डायग्राम दूसरा शेयर करता हूं, जो अब आप हेडिंग डालेंगे। Sir, बोलो भैया, बोलो बोलो। सर एक बार बंडल ऑफ फिश और परगंजी फाइबर्स का सर एक बार है दिखा दीजिए ना। बंडल ऑफ और क्या? सर नीचे वाले फाइबर सर एक बार लिखा दीजिए। अच्छा रुको रुको, एक मिनट रुको रुको जरा, मुझे एक डायग्राम खोल लेने दो, है ना, फिर मैं दिखाता हूँ भाई। यस सर। ओह, ठीक है, दिखा डायग्राम? नो 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 सर। सर। नो सर वही अरे स्क्रीन ये बोर्ड नहीं दिखा मैत्री? तुम डायग्राम नहीं, हाँ बोर्ड। सर बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। तुम्हें यही नोट करना था ना? हाँ। करो करो नहीं करो। नहीं सर, वो नोट नहीं करना था सर, एक बार आप दिखा देते ना एक लाइन का बंडल ऑफ फिश का, तो सर वो मेरे को इजी हो जाता। अच्छा चलो, इम्पल्स जनरेशन, नोट ही कर लो इसमें। इम्पल्स जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम एसए नोड। Impulse generation start from SA node, where from where charges from where charges travel towards AV node. Full stop. SA node is also called SA node is also called pacemaker. Next one. AV node further conduct charges downstream. Sir, AV node. AV node further conduct charges downstream to heart through a bundle of neuron through a bundle of neurons called
bundle of His. Full stop. Next point. From bundle of His, number of branches comes out these of neurons Sir. spread these branches of neurons spread across Sir, these. sir comes out. Sir, अरे भाई इतना रिपीट मत करो, और वरना मुझे मुझे याद नहीं रहेगा, मैं सेम सेंटेंस देखो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बहुत बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। नहीं सर, सर इलेक्ट्रिसिटी कटता तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कम आउट द number of neurons come out, number of branches come out of bundle of His. हेलो क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? सर अभी नहीं आ रही थी सर। सर नंबर ऑफ ब्रांचेस कम आउट द Out of bundle of His, and they spread across the ventricular wall. They spread across the ventricular wall. They are called Purkinje fiber. They are called Purkinje fiber. डन सर। Full stop. Okay. यस सर। They conduct impulse in whole ventricle, and they conduct impulse in whole ventricle and causes contraction of heart, सर वेंट्रिकल के बाद ventricle, and causes contraction of heart. ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, वेलकम। अब आपका कहना था कि मैं सर्कुलेटरी पाथवे आपको लिखवा दूं, है ना? ये कहना था ना आपका? यस सर। ठीक है, Yes, sir. रुको 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 एक मिनट। कौन सा डायग्राम? चलो मैं पहले ये शेयर करूं आपके साथ में, फिर आपको मैं सर्कुलरी पाथवे बताता हूं। मैं कर रहा हूं, जो आपको निष्कर्ष भेजेंगे। ठीक है ना? चलो सर्कुलेटरी पाथवे ऑफ हार्ट। पॉइंट स्टेप के फॉर्म में लिखो, है ना? तो पहला स्टेप Yes, sir. यहां से और यहां से ब्लड का आना, ठीक है? नोट करिए। ब्लड कम्स इन राइट एट्रियम in deoxygenated form. Blood comes in right atrium in deoxygenated form from
superior vena cava and vena cava. फुल स्टॉप, इसी पॉइंट में लिखेंगे, फुल स्टॉप. सर एंड के बाद क्या है? फ्रॉम सुपीरियर Inferior vena cava, superior vena cava and inferior vena cava. इसी में लिखेंगे coronary vein also releases deoxygenated blood. Coronary vein also releases deoxygenated blood in right atrium. Full stop. Next point. Due to second point है, due to atrial contraction, right atrial contraction, due to right atrial contraction, blood comes into right ventricle. Full stop. Tricuspid valve closes and prevent backflow. Tricuspid valve closes and prevent backflow of blood into right atrium. Full stop. Next point. Now right ventricle contract. Now right ventricle contract, comma, semilunar valve open. Now right ventricle contract, comma, semilunar valve open and blood goes out to lungs with the help of right and left pulmonary artery. Full stop. सर बताओ मैथिली. सर वो आपने सेमी लूनर VAVLV वाला वॉल्व कहा था ना? हाँ, VLV valve. ओके सर, ओके. ये लिखा तो है यहाँ पे, देखो ना, सेमिलुनर valve. सर वो A है ना? हाँ, VALV valve. यस सर, यस सर. यस सर. नोट करेंगे. Right and left pulmonary artery supply blood for purification
to right and left सर आप प्लीज रिपीट कर दीजिए. and left pulmonary artery, supply blood to right and left lungs respectively. Full stop. Next point. Oxygenated blood comes out of lungs and reaches to left atrium with तो क्या with help of pulmonary vein. Full stop. यस सर. Next point. Left atrium contract, mitral valve open, oxygenated blood reaches to left ventricle. Full stop. इसी में mitral valve closes down, prevent, सर क्लोजेस क्लोजेस के बाद क्या है? closes down, मिट्रल वॉल्व के बाद क्या है? mitral valve closes down and prevent backflow of blood, prevent backflow of blood into left atrium. Full stop. Next point. Left ventricle contract, due to which aortic semilunar valve, due to which aortic semilunar valve open and blood goes out of heart सर out of heart with the help of aorta, and that's how it supply oxygenated blood to all body organs, and that's how supply oxygenated blood to body organs, फुल स्टॉप. ठीक है, तो मैंने आपको सर्कुलेटरी पाथवे लिखवा दिया. क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है.
सर हाँ कौन है, बोलो भाई। सर अभी वो आप अभी अभी का वाला इमेज दिखा सकते हैं? 2 क्वेश्चन था। कौन वाला? अभी जो हार्ट का दिखाया आपने। हाँ, तो फिर से खोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वेट, खोल लेता मुझे। ये तुम्हें ये निष्कर्ष जी दे देंगे, तो मैंने सेंड कर दिया, कल ही कर दिया था भाई। सर वो उसका फंक्शन बता दीजिए ये किसका? यूस्टेशियन वर्ब और थिबेशियन वर्ब का। अच्छा रुको रुको एक मिनट, मैं निष्कर्ष जी को रिमाइंडर डालता हूँ। ठीक है, यूस्टेकियन वॉल्व क्या करता है, लोअर ये नीचे से जो आ रही ना, ये हमारी क्या है, ये क्या बोलते हैं, इंफीरियर में हाँ वेना केवा, है ना। तो ये जो वेना केवा ब्लड लेकर, इंफीरियर वेना केवा, तो इंफीरियर वेना केवा से ब्लड बैकफ्लो ना होने पाए, ये काम होता है यूस्टेकियन वॉल्व का। तो यूस्टेकियन वॉल्व नीचे की तरफ यहां पे बैकफ्लो ना होने पाए, इसको रोकता है, ठीक है। यस सर। थिबेशियन वॉल्व क्या करता है कि थिबेशियन वॉल्व जो कोरोनरी वेन से आने ब्लड है उसको वापस जाने से रोकता है। ऊपर से जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा का जो शेप होता है, जो खुलती आकर के ये इस तरह से खुलती है, जैसे बांसुरी का शेप होता है। जब ये तिरछा खुलती है, आके पीछे ऑब्लिक खुलती है, ठीक है ना। तो जब ब्लड यहां पे आ जाता है तो उसमें प्रेशर पड़ता है, जिससे वॉल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है। यस सर। ठीक, क्लियर है? यस सर। हटा दूं डायग्राम? यस सर। ठीक है, हाँ तो मैं अब आपको ये बता रहा था, बहुत तो पढ़ा दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या बताएं, कुछ बचा है नहीं वैसे। चलो कार्डियक साइकिल में आपको बताना है ना। कार्डियक साइकिल देखो भाई लोग, समझो बात को, कार्डियक साइकिल क्या है ना। ये देखो, अब ईसीजी में आपको साथ में कार्डियक साइकिल और ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। तो ईसीजी जो मैंने आपको बताया, आप देखेंगे एनसीईआरटी पे देखा है। ईसीजी क्या है, ऐसा आप में से कोई नहीं होगा जिसने ईसीजी ना देखा हो। देखा कि नहीं देखा? ये जो दिखता है ना, किसी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप यस सर। यस आपके सर। है, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर अब आ रही है। बीच बीच में कट जाती है। मतलब पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, मतलब पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है, ठीक है। यस ठीक है, सर। चलो, तो अभी तो आ रही है ना, ठीक। हाँ Yes, सर sir. अभी आ रही है। हाँ यस तो सर। समझो आप बात को। तो मैं कह रहा था कि ईसीजी आपने सब में देखा होगा, है ना, सबने देखा होगा ईसीजी। वो जो आपने देखा ना, वो एक मशीन बीप करती रहती है। अगर आप में से कोई हार्ट हॉस्पिटल में गया होगा तो चारों तरफ से यही बीप सुनाई देती है, वो मशीन बीप करती रहती है, वो ईसीजी मशीन जी होती है, सर। ठीक है। ईसीजी क्या होती है, तो दो चीजें होती हैं ईसीजी का। एक तो ईसीजी का मतलब वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो इक्विपमेंट इस ग्राफ को बनाता है, मेजर करता है, सेंस करता है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यही फर्क है, ठीक है। अब भाई लोगों को होता क्या है, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कोई नहीं हो सकता। सिस्टोल माने क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। सिकुड़ जाना, ठीक है, बहुत ध्यान, है ना। एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है कि हमारा जो दोनों एट्रियम होते हैं, है ना, ये जो दोनों एट्रियम हैं, ये दोनों सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस ब्लड इनटू, जिसकी वजह से ब्लड वेंट्रिकल में भरने लगता है। ठीक है, अब होता यूं है कि जब ब्लड वेंट्रिकल में भर गया है ना, इस समय तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पल्स जनरेट होती है। कहां से जनरेट होती है? एसए नोड से पल्स जनरेट होती है। यहां से हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा कि एसए नोड से यहां से एक इंपल्स जनरेट होती है और वो जनरेट होकर के यहां पर पी वेव का फॉर्मेशन होता है। ये वेव ऐसे बनती, पी वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो ठीक है, तो उस समय ये पी वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पी वेव बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्लियर है? तो एट्रियल सिस्टोल को अपन बोलते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रिया डिपोलराइज होता है और पी वेव का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? सर आपकी आवाज कट रही थी तो आप दोबारा बता दोगे? हाँ, मैं 3 बार बता दूंगा, तो टेंशन मत लो, समझो मेरी बात को, बस फोकस करो। ठीक है, जितनी बार को उतनी बार बता देंगे। फिर से मैं बताता हूँ, चलो ध्यान समझना। अभी आवाज आ रही है यार को यार जरा? यस Yes, सर, sir. अब सही आ रही है। ठीक है, सही आ रही है। चलो मैं फिर से बताता हूँ। एट्रियल सिस्टोल का मतलब ऑरिकल का सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। तो कैसे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने आपको बताया। ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होती है, एक इंपल्स इधर की तरफ आ जाती है और दूसरी वाली आपने देखा कि इंपल्स यहां से इधर की तरफ आ जाती है। इस इंपल्स की वजह से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये फोर्स डालती है ब्लड में, जिससे कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको हम एट्रियल डिपोलराइजेशन बोलते हैं और पी वेव का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? यस Yes, सर। sir. उसके बाद क्या होता है? अगली फेज आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना। अब क्या हुआ? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे कि ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं, एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और ये वेंट्रिकुलर जो वॉल्व होते हैं क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? तो इन दोनों के बीच में ये क्यू वेव नीचे की तरफ बनती है और अब अचानक से जब प्रेशर बढ़ता है तो आर वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्यू आर एस, क्यू से आर और फिर एस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ये तीनों वेव का फॉर्मेशन, ये क्यू ऊपर गया, पहले थोड़ा सा नीचे आया, फिर ग्राफ ऊपर गया और फिर नीचे आया। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब क्यूआरएस जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, मतलब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने को। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या होता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, है ना, हुआ क्या? अब सेकेंड फेज स्टार्ट होती है। सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं और ये ब्लड को इजेक्ट करते हैं। सेमी लूनर वॉल्व जब ओपन हो जाते हैं तो एक तो ब्लड चला जाता है, ये ब्लू वाला मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये चला गया लंग्स में। रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये चला गया ऑर्गन्स में। ठीक है, यहां पर टी वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। मतलब जब ये ब्लड बाहर पंप आउट हो जाता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल आता है। ठीक है, टी वेव का फॉर्मेशन हो जाता है, टी वेव बन गई। इसके बाद फिर से क्या होता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और ब्लड फिर से आर्टरिया के अंदर की तरफ आने लगता है। ठीक है, फिर वही साइकिल रिपीट होती है ना, जो साइकिल पहले हमने पढ़ी थी, फिर से वो साइकिल रिपीट होने लगती है। ठीक है, ये वाली। तो Sir. आपको, हाँ
सर वो सर एट्रियम का मतलब जो सिस्टोल हुआ सर उसका कर्व छोटा है सर वेंट्रिकुलर का ज्यादा। यार देखो, इम्पल्स जो जनरेट होती है ना, ये कर्व जिस बात पे डिपेंड करता है कि कितने चार्जेस जनरेट हुए। ये चार्ज के जनरेट होने पर डिपेंड करता है। चार्ज जहां पे जनरेट ज्यादा होगा, जिस जगह पे पीक में होगा, वहां पे ग्राफ ऊपर जाता है, ज्यादा ऊपर जाता है। जहां पे चार्ज कम होगा ऑब्वियसली वहां पे ग्राफ कम नीचे आएगा। सर मतलब कि जो वेंट्रिकुलर जो पुश मिलने के लिए उसमें ज्यादा चार्ज चाहिए होता है इसलिए उसका ग्राफ। मतलब क्या मंत्र वेंट्रिकुलर पुश मिलने के लिए? सर वो पुश ज्यादा होना चाहिए ना सर क्योंकि वो तो वाल्व से नीचे ही आ रहा है लेकिन वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है इसलिए मे भी हो सकता है वो ज्यादा अरे सर यार, होना यहाँ चाहिए। पे ग्रेविटी कैसे आ गया? ऐसे थोड़ा ना, मतलब इतना इतना फर्क थोड़ा ना पड़ता है ग्रेविटी का इम्पैक्ट कि ब्लड को, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी वेविटी बिल्कुल, फिजिक्स बिल्कुल मत लगाओ यहाँ पे। देखो देखो भैया, यहाँ पे जो मशीन रीड क्या कर रही है बताओ? ईसीजी क्या रीड करता बताओ? सर हार्ट बीट का ग्राफ। ईसीजी भैया ये रीड करता है कि जो चार्ज यहाँ से चल रहा है, मैं क्यों बता रहा हूँ, चार्ज यहाँ से चल रहा है, वो चार्ज की वैल्यू कितनी है, कितना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रीड करता है। वो हार्ट के ऊपर कई सारे पॉइंट लगाए जाते हैं, वायर्स लगाए जाते हैं, वो इंपल्स को रीड करते हैं। तो वो इंपल्स को ये रीड करते हैं कि कितनी इंपल्स जनरेट हुई। उस इंपल्स के बेसिस पे वो ग्राफ बना देते हैं। जहां इंपल्स ज्यादा, तो क्यूआरएस में इंपल्स ज्यादा जनरेट होती है, इसलिए पीक ऊपर की तरफ ज्यादा जा रहा है। टी वेव में कम इंपल्स जनरेट होती है क्योंकि इंपल्स तो यहां आते आते खत्म, यहां पहुंचते पहुंचते, तो यहाँ पे वेव का जो पीक है वो कम है। दैट्स इट। सर ये इम्पल्स रीड करने का फायदा क्या होता है? इससे ये पता लग जाता है कि किसी बंदे का हार्ट कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है। देखा होगा ना आपने, धीरे धीरे जो सर लोग, हाँ सर मतलब यहाँ से ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं होता है मतलब। ग्रेविटी का सर कैसे जो रोल होता है? मैं एक बात बताओ, तुम्हारे ब्रेन का जो ब्लड है वो नीचे क्यों नहीं आ जाता? यस सर सर तो मैं भी सर वही बोल रही थी कि अगेंस्ट मैं वही ग्रेविटी कह का रहा हूँ पुल ना कि थोड़ा ज्यादा। तुम दिन भर खड़े रहते हो, तो पैर में, मतलब टीचर दिन भर अगर मैं 10 घंटे 12 घंटे खड़े रहता हूँ, मेरे सर का ब्लड पूरा उतर के ब्रेन लेग्स में आ जाना चाहिए। ये 9.8 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये कोई बहुत ज्यादा ताकतवर चीज थोड़े ना है। ये पावरफुल यस तब हो सर जाती है जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है। यस सर सिंपल सी बात है, M1 ऑब्जेक्ट है और M1 नेग्लेजिबल है। सर तो वो भी नेग्लिजिबल हो गई। यस सर यार फिजिक्स नहीं लगाओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मजा आया? यस सर हाँ तो बस ठीक है, इतना। तुम लोग रिसर्चर बनने लगते हो, जबरदस्ती क्वेश्चन क्यों जनरेट करते हो यार तुम लोग? है कौन है सर बस पूछा था जबरदस्ती? सर मैंने वो कर्व जबरदस्ती ज्यादा का क्वेश्चन बनाते पीक हो तुम लोग, क्यों हैं? है। हम्म। सर देखो पीक इसको क्यों पहले, है ज्यादा से। इसको लिखो, इसको पहले समझो। इसी से तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आने वाला है, इसी से तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है ना? ये रिसर्च से बिल्कुल नहीं मिलेगा, समझो मेरी बात को। फोकस करो एम पे, क्या करना है, नोट करो जल्दी से इसको, और इसको समझिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो कहूंगा अगर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग, इफ यू कैन ड्रॉ इट। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा। बहुत देर सर्च करने के बाद मुझे मिला है। आई क्लेम फॉर दैट, इससे बढ़िया तुम्हें मैं कहता हूं कि कोई सी भी तुम बुक ले लो, ठीक है, मेडिकल फिजियोलॉजी के अलावा तुम्हें किसी में नहीं मिलेगा। गैनोंग की बुक में शायद मिल सकता है, इसके अलावा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। जब स्ट्रेट जाता है तो ग्राफ इंसान, हाँ वो बिल्कुल साजिया, रीजन ये है कि जब ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है, इसका मतलब है कि इंपल्स जनरेट नहीं हो गई, इंपल्स जनरेट नहीं हो रही। इंपल्स जनरेट नहीं हो मतलब एसए नोड काम करना बंद कर दिया और आदमी मर जाता है। फिर हम क्या करते हैं, वो देखा होगा ना, करंट लगवाते हैं ना, करंट देखा है? देखा है मूवी में, देखा होगा करंट लगाया यस जाता है सर ना। यस सर। वो ऐसे यस किसी सर वो आदमी को स्ट्रेस करा हुआ बचाने का प्रोटोकॉल होता है ना, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 50 वोल्ट लगाते हैं, 150 वोल्ट, 250 वोल्ट आखिरी झटका, ठीक है? 250 वोल्ट नॉर्मली हमारे आपको लगा दिया तो हम मर भी सकते हैं, 250 वोल्ट लगाते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो होता क्या है, साइनो एट्रियल नोड में जो इंपल्स जनरेट हो रही है वो दोबारा जनरेट होने के चांसेस होते हैं, और कई बारी झटके से दोबारा जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि
हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स हमारे कैसे काम करते हैं, पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन पे काम करते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करते हैं ये हम लोग मैं नर्व फाइबर जब अभी आपको पढ़ाऊंगा, नर्व इंपल्स कैसे चलती हैं, तो दोबारा से हम नर्व इंपल्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रोटोकॉल, पहला हाथ से पंप करते हैं, दूसरा है 3 बार करंट मरवाते हैं, नहीं ठीक हुआ तो सीधे एड्रेनालिन का इंजेक्शन हार्ट में ठोक देते हैं सीधे। उसके बाद भी अगर इंपल्स जनरेट नहीं हुई तो आदमी मर जाता है। लेकिन ये 3 प्रोटोकॉल किसी आदमी का हार्ट रुकने से पहले किए जाते हैं। दिस इज मेडिकल, ये मेडिकल फिजियोलॉजी में पढ़ाते हैं। आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो बाकी डॉक्टर साहब लोग जो होंगे ना, जो टीचर डॉक्टर साहब लोग होंगे, वो लोग आपको पढ़ाएंगे। सर लेकिन इससे ऐसे लोगों से पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा पहले, ठीक है, इसलिए मेहनत करो भी। हाँ बताओ। सर 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 हाथ से जो पंप करते हैं वो 3 साइकिल्स में करता है ना, हाँ 30 बिल्कुल। टाइम शायद। हाँ ये प्रोटोकॉल होते हैं, इसको फॉलो ही किया जाता है। 3 साइकिल में उसमें भी करते हैं, 3 साइकिल में इसमें भी करते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 बार करना पड़ता है। हाँ बताओ भाई, और कोई नोट कर लिया क्या? सर लास्ट स्टेप्स No, sir. नहीं, रिपीट sir. कर दीजिए। क्या करूं? लास्ट स्टेप, लास्ट 2 स्टेप्स रिपीट कर दीजिए सर। ये लास्ट 2 वाला तो ये पहले वाला ही है ना। देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इसके पहले क्या, यहाँ पे लंग्स आया, यहाँ पे हार्ट में आया होगा, तो देखो इसमें क्या होता है। इसके बाद ये वाले वॉल जब ब्लड बाहर निकल गया तो ये वॉल बंद हो गए, ये वॉल बंद हो गया है ना, और ये भी Yes, वॉल बंद sir. हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेमिल्यूनर वॉल क्लोज डाउन एंड ब्लड फ्लोज इनटू एट्रिया। तो ब्लड आएगा कहां से आएगा, ये इंफीरियर वेना केवा से, सुपीरियर वेना केवा से, यहाँ एट्रियम में ब्लड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कहां से, लंग से ब्लड आ जाएगा तो एट्रिया में ब्लड आ जाएगा, तो एट्रिया ओपन होगा, रिलैक्स होगा, है ना, मतलब डायस्टोल होगा, मतलब फैलेगा और ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। फिर जब ब्लड इसके अंदर भर जाएगा तो फिर से यही साइकिल शुरू हो जाएगी, ये वाली साइकिल, है ना। ओके सर। इसका तो ये डायग्राम आएगा ना, ठीक है, हो गया डन। सर नो सर। बताओ। नहीं सर। No, हाँ। sir. नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुम लोग भाई, आराम से बना डाला करो। यस सर, बाद में बना ये लेंगे सर जितना 2 मिनट बचा है बस। हाँ ठीक है ठीक है। थोड़ा सा बस। सर सर ये लास्ट में वेंट्रिकल्स पैसिवली क्यों लिखा कहाँ पे सर लास्ट वाले में? वेंट्रिकल, वो तो अपने आप भाई कॉन्ट्रैक्शन एक्टिवली होता है, वेंट्रिकल तो पैसिवली ओपन हो ही जाते हैं, ऊपर से फोर्स पड़ता है ना इस वजह से। ओके सर। भाई कुछ ये मत समझो कि वेंट्रिकल पूरे खाली हो जाते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा ब्लड पहले से भरा ही रहता है, ये मत सोचना। वेंट्रिकल पूरा खाली नहीं होता है, जब वेंट्रिकल ब्लड पंप आउट करता है तो पूरा का पूरा खाली नहीं होता, उसमें पहले से ब्लड भरा होता है। और जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा ब्लड नहीं आता है, यस ठीक है। हाँ ऑलरेडी ब्लड भरा रहता है, ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल खाली रहता है, ठीक है डन। सर हाँ बताओ सर भाई। एक सर क्वेश्चन सर, वो जो मतलब कि वो पुश इलेक्ट्रिक पुश देने की जो मशीन होती है जिससे कि मतलब 3 बार जो दी जाती है सर, वो उसमें सिर्फ वोल्ट्स, मतलब कि सर उसमें काम सिर्फ इतना ही होता है कि उसमें वो वोल्ट्स का झटका लगता है हाँ और फिर वो क्या कहते हैं, बस बस तो वो बस झटका देने का काम करता है ना बिल्कुल, झटका देने का ही काम करता है बिल्कुल। सर? तो इमरजेंसी टाइम्स में सर हम अगर हाँ मतलब ऐसा अगर नहीं कि कोई तुम किसी को मतलब घर में, ऐसा नहीं कि तुम किसी को घर में करंट मरवा दो,
कि किसी का सर हार्ट वो बंद नहीं होने लगे तो होता घर पे, ऐसे नहीं होता है। हाँ बताओ फिर। सर। तो ट्राई मेरा मतलब है सर, अगर गलती से मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आ भी गई तो सर सिर्फ वोल्ट देने का ही तो काम होता है उसका, तो हम दे सकते हैं ना वैसे, मतलब अगर करंट सही मेजर करके। ऐसा नहीं होता भैया, वरना डॉक्टर फिर डॉक्टरी का पेशा क्यों करते हैं? सर जो बस मैंने वो सर तो वो तब तो मशीन हार्ट का वो पूछा से सर। पंप किया जाता है ना। जो इंजेक्शन लगाने वाला होता है ना, समझे ना, जो यस एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, यस वो सर। सिर्फ इंजेक्शन लगाता है। पता कितने रुपए लेता है आज की डेट में? एक मीडियम साइज हॉस्पिटल में 20,000 रुपए एक इंजेक्शन लगाने के लेता है, सिर्फ 20,000 रुपीज। तो ऐसा नहीं कि कोई भी इंजेक्शन लगा सकता है, आप सोचिए डॉक्टर नहीं लगा पाते हैं, एनेस्थीसिया वाला अलग से इंजेक्शन लगाने आता है। तो वो ऐसा नहीं होता आपको लगा रहे यार एक इंजेक्शन लगा के चला गया 20,000 रुपए लेके चला गया। उसका स्पेशलाइजेशन होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप करंट लगवा दो किसी को भी, है? सर हाँ वैसे आदमी करंट से मर जाए। हाँ दो चलो। क्वेश्चन है सर। सर या हाँ बताओ सर जल बोलो। सर हाँ एक फिर से दिया। डायग्राम। सर वो इमेज डायग्राम नहीं दिख रहा, डायग्राम क्या हो गया? नहीं दिख रहा है डिसअपीयर। सर। वो ये क्या वेंट्रिकल डाइपोलराइजेशन और वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन वो बता दीजिए, और लास्ट के दो स्टेप्स बता दीजिए। फिर से क्या बोलो, क्या कौन सा क्या बोला है? ये वेंट्रिकल डाइपोलराइजेशन और से बता दीजिए सर, क्योंकि वेंट्रिकुलर डाइपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन, ठीक है ना? डिपोलराइजेशन। तो देखो ना, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना, समझे? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना क्या है? डिपोलराइजेशन है। और वेंट्रिकल का रिलैक्स होना रिपोलराइजेशन है, समझे? यस सर। हाँ दैट्स इट। सर नेक्स्ट ये वाला इसमें क्या क्या है? हाँ इसके बाद वाले दो रीजन है वो ये तो रहने दो। ये समझो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है ना, वेंट्रिकल फैल गया, रिपोलराइज हो गया, है ना? यस सर। यस सर। फैल गया, रिपोलराइज हो गया। अब क्या हुआ? सेमी लूनर वॉल्व क्लोजेस डाउन, ये वॉल्व बंद हो गए, ये बंद हो गया, ये सेमी लूनर वॉल्व थे दोनों बंद हो गए, है ना? एंड ब्लड फ्लोड इनटू एट्रिया, एट्रिया में ब्लड आ गया, मतलब एट्रिया क्या हो गया? रिलैक्स हो गए, ठीक है। चेंबर रिलैक्स, ठीक है, चेंबर रिलैक्स एंड ब्लड फिल्स इनटू वेंट्रिकल। तो एट्रिया यहां पे रिलैक्स हुआ, यहां ब्लड भर गया। उसके बाद क्या हुआ? ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला गया, यहां पे ये लास्ट वाला ये है। ये लास्ट वाला और ऊपर सबसे वाला सेम ही है अब ना? देखो ना, पहले यहां पे क्या हुआ? एट्रियल डायस्टोल होंगे, यस सर। है ना? एट्रिया में भरेगा ब्लड आकर के, यस फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यही वाली फेज, पहले वाली फेज, फर्स्ट वाली फेज। एट्रियल यस कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर जाएगा। सर। तो फिर यहाँ पर ई वेव क्यों नहीं बना? आवर क्या नहीं बनाया? ई वेव। अरे वो फिर से पी, हाँ तो वो फिर से पी वही साइकिल होगी, साइकिल में चलता है ना। अच्छा, तो फिर इसका वाला यहाँ पे बना दिया। टी के बाद फिर पी आएगा, यहाँ पे पी आएगा, इसके यस आगे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। डन सर। हाँ ठीक, डन सर। चलो धन्यवाद। अब आगे, ठीक, तो क्या रह रहा है? कार्डियक साइकिल बता दिया, चेक कर लेने दो। बहुत लंबा खिंच गया है चैप्टर तो भाई। सिस्टोल डायस्टोल सब बता दिया, सेल्स बता दिया, सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं रह गया। ये लो, ये भी देख ही लो, मतलब ऐसा ना हो बोल दो सर आपने पढ़ाया नहीं। चलो दिखाई देता हूं मैं, इसके भी दर्शन कर ही लो। यस सर। डिसऑर्डर मैत्री पढ़ा रहा हूं भैया, पहले अभी मैंने कहाँ के चैप्टर खत्म हो गया, नोट करो। ये भी, इसका स्क्रीनशॉट भी तुम लोग ले लो, और नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो ये भी बनाना है सर? ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, अगर आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हो, इट यस डिपेंड्स ऑन, है ना, कि स्क्रीनशॉट ले लो। डबल सर्कुलेशन वैसे ऐसा क्वेश्चन कोई टीचर पूछेगा नहीं, है ना। ये 10th का क्वेश्चन है, ये 12th का क्वेश्चन, 11th का क्वेश्चन नहीं है।
9th में बच्चों से पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, तो आपसे तो नहीं ये पूछा सर जाएगा। 10th में सर ये पढ़ा भी था। बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ, जिससे ये ना कहो आप कि नहीं सर आपने बताया नहीं था, जस्ट कह दिया था, ठीक है, इसलिए आप इसको नोट कर लो। यस सर फिर बनाना या फिर नहीं बनाना? भैया मेरे, अगर आपको आता है बना लो, वैसे इसके स्क्रीनशॉट लोगे बना लेना नोट्स में, ठीक है। सर ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ठीक है, यस सर ले लिया। ठीक है, चलिए गुड। सर बना अब लिया। हाँ, अब है डिसऑर्डर्स, मतलब हार्ट में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। नोट करो, आप देखो हाइपरटेंशन, इसमें कुछ कोई कलाकारी नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हाइपरटेंशन क्या होता है? IBP। नहीं सर पता? हाई बीपी। हाई हाँ, बीपी सर। हाई बीपी होता है, सबको पता है। आज की डेट में आधे लोगों को बीमारी है, आधे ज्यादा लोगों को बीमारी है, ठीक है। मोर देन 120। हाँ तो हाँ, आप देखो 120 और 80, ठीक है, mmHg, है ना। इससे अगर ऊपर ब्लड प्रेशर, है ना, अगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर, अगर यहाँ पे 120 प्लस हो जाए और ये 80 प्लस हो जाए, ठीक है ना, तो हम इसको बोलने लगते हैं, क्या होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अगर यहाँ पे ये 140 क्रॉस कर गया और ये वाला क्रॉस कर गया कितना, 90, किसी भी बंदे में, तो हम बोलते हैं ब्लड का प्रेशर हाई हो गया। ये जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो होता क्या है कि, अच्छा, इसके हाई होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। दैट मे बी हार्मोनल, किसी बंदे में हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो गया। दैट मे बी ड्यू टू फियर, फियर की, डर की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, ठीक है। दैट मे बी ड्यू टू साइकोलॉजिकल टेंशन, न्यूरॉन्स की वजह से। तो देयर मे बी नंबर ऑफ कॉज, ठीक है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो ब्लड कैपिलरीज फट जाती हैं, जिसको हम लोग ब्रेन हेमरेज, ब्रेन की ब्लड कैपिलरीज फटे, जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, और इमीडिएट डेथ हो जाती है आदमी की, ठीक है। नोट कर लो, हाइपरटेंशन is the higher pressure of blood हाँ एक्सेस सॉल्ट से भी होता है। हाइपरटेंशन इज हायर प्रेशर ऑफ ब्लड देन 180 20 180 सॉरी 120 80 फ्रॉम 120 80 mmHg। where 120 is where 120 is सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, where 120 is systolic pressure and 80 is diastolic pressure। if full stop, if it goes beyond 140/90, if it goes beyond 140/90, it is considered high BP। next point,
it affect the functioning of brain and kidney. It affect the functioning of brain and kidney mainly. ठीक है? Yes. दूसरा डिफेक्ट है, दिस वाज द फर्स्ट, एंड सेकंड डिफेक्ट इज CAD. सर हाँ, सर वैसे सॉल्ट से बीपी कैसे होता है? क्या क्या? सर सॉल्ट से बीपी कैसे बढ़ता है? एक्चुअली क्या होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको ज्यादा एक्साइटेड कर देता है सोडियम, है ना? तो नर्वस सिस्टम जब हमारा एक्साइटेड हो जाता है तो नर्व इंपल्स जल्दी जनरेट होने लगती हैं, जैसे हम घबराहट में, टेंशन में होता है, ठीक है ना, हार्ट पे इंपल्स तेज चलने लगती हैं और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है? सर मतलब अगर नींद आने से अगर नमक खा लिया तो हमारा एक्साइटेड हो हैं? हाँ, सर, वो एक्साइटेड। लो बीपी Yes. में सॉल्ट इसीलिए देते हैं, यही रीजन होता है, तो न्यूरॉन्स में प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से फिर से इंपल्स बढ़ जाती है और वो लो को हाई करने लगता है। नेक्स्ट है CAD, सर यहाँ कोरोनरी। दिल्ली में तो बहुत लोगों का हाई बीपी आता है ना। हाँ, तो हाई बीपी उसके पीछे रीजन यही है ना, देखो ना, डायबिटीज एंड हार्ट अटैक, दे आर लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है, ये पूरी साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए कूल रहना चाहिए, है ना, इसलिए कूल रहना Yes. चाहिए और फिट रहना चाहिए, है ना, समझ रहे हो? यस सर। टेंशन लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। तो ये सही है Yes. कि जिसे हाई बीपी होता है वो ज्यादा गुस्सा करता है? क्या क्या? जो हाई बीपी होता है वो ज्यादा गुस्सा करता है, सही है ये? हाँ, बिल्कुल सही बात है, दुबले पतले लोगों को ज्यादा ही गुस्सा आता है, तो मोटे लोग मिलेंगे तो कूल टाइप के मिलते हैं, है ना, जो दुबले पतले सूखे साखे लोग होते हैं इन्हें ज्यादा गुस्सा आता है, उनका सर बीपी ज्यादा हाई फियर होता है। क्यों लिखा है फिर आपने? क्या? तो वहां पर फियर वो एड्रेनलिन की वजह से होता है, जिसमें एड्रेनलिन सर कम तो सीक्रेट। हाँ, हाँ सर, तो सर उसमें फियर का क्या? देखो भैया, जब डर लगता है तो एड्रेनलिन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, एड्रेनलिन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो हमारे हार्ट की पंपिंग को बढ़ा देता है, जब हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है तो कई बार वॉल्व खुलना बंद हो जाते हैं और हार्ट फेल हो जाता है। सर तो लेकिन सर एड्रेनलिन तो बहुत बार सर, फियर की सिचुएशंस तो हर बार आती हैं सर, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं। देखो मैत्री, तुम मेरे सर पे अगर डंडा मारो तो डिपेंड करता है तुमने कितनी तेज मारा है ना, ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे सर पे डंडा मारा मैं तुरंत मर जाऊंगा, है ना, ये डिपेंड करता है कि तुमने कितनी तेज मारा है। आप समझ आया? समझे? यस सर, आया अब समझ तो में। उतना झटका लगना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है? अब इसे होता क्या है? ठीक है, देखो ये क्या होता है कि हार्ट को सप्लाई करने वाली जो पाइपलाइन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरडीएच, आयोटा, हार्ट को जो सप्लाई करती है ब्लड, उसको क्या बोलते हैं? आयोटा, वेन। पल्मोनरी वेन। अगर आस-पास होते ना तो पत्थर मार देता उठा के सर पे वो भी। सर वेना केवा कोरोनरी वेन बोलते हैं। सर वेना केवा वेन बोलते हैं ना? हाँ, सर कौन सा ब्लड सर? ऑक्सीजन। ए इधर उधर बातें घुमाया नहीं करो, मैं बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हार्ट को सब ब्लड कौन सप्लाई करता है। अब ये इसमें ये सर नहीं कह वेना सकते केवा सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हाँ, सर सिर्फ वेन वेन वेन। मारेंगे ना एक घूंसा तेजी से पकड़ के। कोरोनरी पल्मोनरी वेन एंड आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, वेरी गुड हुदा, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, तुम लोग प्रिवीजन तक नहीं करते हो। डायग्राम में साफ साफ लिख बताया मैंने कि कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती। अभी अभी खासपेल ने पूछा कि ये इसका थिबेशियन वॉल का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया कि कोरोनरी वेन वापस ब्लड लेकर के आती है, सिंपल सी चीज है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसका मतलब कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। मैंने आपको बताया भी था एंजाइटी, याद आया?
यस सर। मैंने कहा था कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो एंजाइटी हो जाती है, याद आया? बोलो हाँ कि ना? यस यस सर। सर, आ गया। तो तुम लोग भी याद रखा करोगे, सब मुझे याद रखना पड़ेगा, हैं? रखेंगे सर। सॉरी। दोबारा अगर नहीं आया ना सब बताऊंगा मैं तुम लोगों को। बेसिक चीजें रिवीजन बिल्कुल चाहिए मेरे को, ठीक है? सर मैं आउट हो गई थी सर, आपने क्या बताया? कुछ नहीं, तुम झूठ नहीं बोलो, आउट नहीं हुई तो तुम यही हो, मैं देख रहा हूँ। सर मैं आउट हो गई थी सर अभी। देखो मैं, अच्छा चलो हम अब मैं बताता हूँ मैं क्या बताने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं निष्कर्ष जी से किसी भी दिन क्लास को, ठीक है, वाइवा क्लास में कन्वर्ट कर दूंगा। वीडियो ऑन करा के मैं ओरल क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से। जिसने भी 10 में से ना 8 नहीं बताए उसकी खैर नहीं। इसलिए जो मैंने पढ़ा दिया है वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछने का टर्न मेरा भी आएगा, है ना? अब तुम लोगों ने बहुत पूछ लिए और मैंने बहुत पढ़ा भी दिया, ठीक है? तुम बस ये ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो जाने दो, उसके बाद जिसको नहीं आया फिर समझे रहना, तैयार रहना, ठीक है? तो रिवीजन सबको करना है। कर तो नहीं रहे होगे ना तुम लोग? कर रहे हो रिवीजन? यस सर, Yes, टेस्ट sir. भी था आज। बिल्कुल नहीं लग रहा, Yes, तुम्हारे sir. रिस्पॉन्स से तुम लोगों को बिल्कुल नहीं लगता कि रिवीजन करते हो तुम लोग। सर आपने विच टाइप ऑफ ब्लड नहीं कहा सर, अब वो हार्ट के यूज के लिए। सर मैं कंफ्यूज हो गई, ब्लड तो बहुत आता है। अच्छा ब्लड बहुत आता है, अच्छा बताना, मैंने बोला कि हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है, इसका क्या मतलब हुआ? सर हार्ट के यूसेज के लिए ना सर? हाँ सर, हार्ट कोरोनरी। हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है, इसका क्या मतलब हुआ? हार्ट इज ए ऑर्गन और उसको ब्लड की सप्लाई कौन करता है? मैंने ये नहीं कहा कि हार्ट में ब्लड कहां से आता है, हाँ सर, कोरोनरी। मैंने ये बोला कि हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है। और आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा विच, और ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। तो आपको, और ये मैंने बहुत क्लैरिटी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप एम्स के पुराने क्वेश्चन उठा के देखना, आपको रीजनिंग सेशन में हवा नहीं लगेगी, ठीक है? आप मुझसे तो कह सकते हो कि सर आप और क्लैरिटी से बता दो, और क्लैरिटी से बता दो, चलो ठीक है आप मेरे से बोल सकते हो, लेकिन आप ये वहां पे किससे बोलोगे जाके? आप बताओ, आप नीट के पेपर में जब बैठोगे वहां किससे बताओगे? बोलो, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तुम लोग मेहनत करो, Yes, sir. मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूं। मैं 12th वाले बच्चों में अभी बता सकता हूं ना 100 में से 100 कौन आएगा, तुम रिकॉर्ड कर लो अगर नहीं आए। ये कॉन्फिडेंस टीचर को आना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। आई वॉन्ट दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन तुम लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है बायोलॉजी कितने नंबर देती है? 90 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। 90। 90 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 360 क्वेश्चन का वेटेज है आप जो पढ़ रहे हो। ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब समझते हो? आप किसी प्राइवेट कॉलेज के बच्चे से कांटेक्ट करके देखना, मेडिकल की फीस है अप्रोक्सीमेटली 1.5 सीआर। मैं डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फीस की बात कर रहा हूं। 1.5 सीआर। आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे के पूरी 5 साल की फीस 30 लाख के आसपास होगी। पता है कितना डिफरेंस है? 1.2 सीआर का डिफरेंस है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हो, बिलीव ऑन मी, आपने उसी दिन अपने पेरेंट को 1.2 सीआर गिफ्ट कर दिए। आप सोचिए कि उस दिन आपने एक मिसराती अपने मम्मी पापा को गिफ्ट कर दिए। 1 सीआर, इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट। समझिए मेरी बात को। मैं आपसे मेहनत करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, आई एम आस्किंग यू टू अर्न दिस 1.2 सीआर। द मनी सेव्ड इज मनी अर्न। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. फोकस होके पढ़िए, रिवीजन करिए, क्वेश्चंस बढ़िया, ये ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं, बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करो, लॉजिकल क्वेश्चंस, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, जिससे कोई भी क्वेश्चन नीट का ना रह जाए। तुम्हें पता है बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं, बिलीव ऑन मी, मैं आपकी बात करवा दूंगा, बहुत सारे बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं ना, वो तिबारा चौथी बार 12th में है, रिवीजन इसलिए कर रहे हैं, बोले सर मुझे एम्स चाहिए, मुझे मौलाना आजाद चाहिए। दे आर नॉट स्टडिंग फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन तो उनका होगा ही होगा। दे आर कौन से 12th में है, मैं कई सारे 2-3 बच्चों को अभी जानता हूं, उनका ये कंसर्न है, एंड दे विल गेट इट, बिलीव ऑन मी। 2 बच्चे उनमें से दे विल गेट इट, और उन्होंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, कोई जितने बड़े बड़े नाम है कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, किसी की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी, एंड दे आर वर्किंग हार्ड। सो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, ब्रांड्स में, बाकी सब जगह जाना, ठीक है,
मैं सबको जानता हूं, मैं बोलता हूं दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू सिलेक्शन, इट इज यू हु इज विल अचीव योर ओन सिलेक्शन। ये आपको अर्न करना है, ठीक है। रिवीजन इज द की फॉर दैट। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। जिससे क्या होता है, अब वो कैसे ब्लॉक हो जाती है, ये कैल्शियम के डिपोजिशन से, फैट के डिपोजिशन से, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से ब्लॉक हो जाती है। जिससे क्या होता है कि हार्ट को जो होता है ना, उसकी ल्यूमेन नैरो हो जाती है, हार्ट को सप्लाई कम हो जाती है, और ब्लड की सप्लाई कम हो जाने की वजह से हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम सीएडी, इसी से एंजिया या एंजाइटी जिसे बोलते हैं वो होता है। नोट करो, चलो जल्दी से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना। मैं लिख देता हूं, स्पेलिंग लिख देता हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना, ठीक है। सीएडी के बाद एंजिना भी बताऊंगा, एंजिना क्या होता है। इन सीएडी the supply of blood to heart, in CAD the supply of blood, angina के पहले की स्टेज है, in CAD the supply of blood to heart get affected due to deposition of lumen, मतलब इसके अंदर का पार्ट है ना, due to deposition of cholesterol, fat, calcium and fibrous tissue, calcium and fibrous tissue. The lumen of coronary artery, the lumen of coronary artery becomes narrow, full stop. This leads to decrease in supply of, this leads to decrease in supply of oxygen. This leads to decrease in supply of oxygen to heart. This is called CAD. Next, एंजिना, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंजिना पेक्टोरसी। एंजिना पेक्टोरसी, जो मैंने आपको बताया था ना कि चेस्ट में पेन शुरू होता है और मेनली लेफ्ट साइड शुरू होता है ना, क्योंकि हमारा हार्ट हल्का सा लेफ्ट साइड होता है, तो मेनली लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। नोट करेंगे हियर। अब इसी की अगला जो स्टेज वो एंजिना का स्टेज है ना। हियर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो वो पेक्टो के बाद क्या लिखा? आप साजिया, सीएडी लीड्स टू एंजिना, दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना, इसी से एंजिना होता है, ठीक है। सीडी ही एंजिना को कॉज करती है ना। सर हाँ, तो पीसीटीओ के बाद क्या लिखा? क्या 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 खास पे देख लो। पीईसीटीओ के बाद क्या लिखा है? PECTORISI, पेक्टोरिसी, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि यहाँ पे ये ल्यूमेन ब्लॉक हो गई, मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो गई, उसको सीडी बोला, और ब्लड की सप्लाई का कम हुआ तो क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई ना।
कोरोनरी Yes, आर्टरी sir. ये तो कर रही थी, ऑक्सीजन की Yes, सप्लाई sir. कम हो गई, उससे एंजिना हो गया। नोट करेंगे, इन दिस डिजीज ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन to heart muscle leads to chest pain, full stop. It is very common in middle-aged people. It is very common in middle-aged people. It occurs due to decrease in supply of blood. ये वाला सो ये रिपीट कर दीजिएगा। It occurs due to decrease in supply of blood. Next, heart failure. अब हार्ट फेलियर के एक मतलब मैंने सीधे सीधे आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, जैसे वो ऐसे नोड काम करना बंद कर दिया है ना, वो रुक गया हार्ट, दैट इज हार्ट फेलियर, है ना। मतलब इसका क्या मतलब, हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ कि ये जितना ब्लड की सप्लाई पंप जितना करना चाहिए, अब ऐसे नोड जितना मतलब वहां से चार्ज भेज रहा है उतना चार्ज नहीं पहुंच पा रहा है, ये चार्ज जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है हार्ट को जितनी सप्लाई करनी चाहिए उतनी सप्लाई को मीट आउट नहीं कर रहा है। मिडिल ईस्ट के लोगों को क्यों नहीं, मिडिल एज हुदा, मिडिल ईस्ट वालों को नहीं, मिडिल एज लोगों को, मिडिल एज्ड नॉट ईस्ट एज्ड, मतलब ये 35 के आसपास वाले, ठीक है ना, 35 के 35 40 30 प्लस वालों को, 30 to 40 के बीच वालों को नोट करो। हार्ट फेलियर दैट इज heart is not pumping enough blood to meet out सर फिर से requirement. रिपीट कर दीजिए। Heart is not pumping enough blood. Heart is not pumping enough blood to meet out requirement of body. ठीक है, it is not similar to cardiac arrest, अंडरलाइन करेंगे, it is not similar to cardiac arrest. कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट स्टॉप वर्किंग, ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब इसके कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे जो हमारे एओर्टा है, एओर्टा में आपने देखा होगा एओर्टा के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, फैट डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब दूसरे बच्चे आने लगे, लगता है उनका टाइम हो गया, ठीक है। नहीं वो अलग नहीं हुदा, वो वही नहीं है। हार्ट फेलियर में क्या बोलते हैं, मतलब हार्ट काम का, अब ये हार्ट फेलियर का मतलब कि वो सप्लाई प्रॉपर नहीं है, उतना पावर नहीं जनरेट कर पा रहा, उसका आउटपुट कम है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट बिल्कुल ही रुक गया, आदमी मर ही जाएगा, तुरंत मर जाएगा, ऑन स्पॉट मर जाएगा कार्डियक अरेस्ट में। हार्ट फेल में आदमी तुरंत नहीं मरेगा, बच जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी बच्चे आने लगे, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी बहुत है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। एक्सक्रीटरी, देन लोकोमोशन है, उसके बाद लोकोमोशन में
स्लाइडिंग मस्कुलर थ्योरी काफी टाइम लेगा, बाकी तो खैर टाइम नहीं लगेगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें भी नर्व इंपल्स वगैरह ही ज्यादा टाइम लेगा और कुछ नहीं लेगा। इसमें ईयर वाला थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है, तो अभी बहुत सारा है हमारा हीमेटोलॉजी में, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग